जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 मार्च 2025 है, सैटरडे का दिन है और ये जो दुनिया आपको इधर उधर घूमती नज़र आ रही है, साथ मैकडोनल्ड का साइन और इसके पीछे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी का हब जिसको आप सेंटर कह सकते हैं। यहाँ आजकल बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का मुकाबला जारी है। यहाँ पे जो लोग हैं वो जब दुनिया से आते हैं तो उनका पहला जो टारगेट होता है वो ये होता है कि वो यहाँ इस बाज़ार में आएँ। ये बाज़ार है साइल और ये मशहूर तरीन बाज़ार है। यहाँ इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं ये है हाउप्टवाखे। यहाँ से नीचे जो ट्रेनों का जंक्शन है बहुत बड़ा, जहाँ ट्रेनें मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं अंडरग्राउंड और सवारियाँ यहाँ उतर के एक इस साइड पे है और एक इसके दूसरे किनारे पे है, उसको कांस्टेबलर वाक़े बोलते हैं, वहाँ भी ट्रेनें आती हैं। अभी हम आपको यहाँ आगाज़ से दिखाते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है आज हफ्ते के दिन और क्या यहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं। मुख्तलिफ लोग जो हैं अपने अपने कल्चर को, अपनी अपनी चीज़ों को यहाँ दिखाने के लिए इजाज़त लेके गवर्नमेंट से इकट्ठे होते हैं। ये बहुत बड़ा स्टोर है, गैलरिया होफ जिसको कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो आप ज़िंदगी में ज़रूरत होती है वो मिलती हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ब्लू रंग की जैकेटें पहने हुए, साथ जो बाज़ लोग जो हो उसमें गुफ्तगू चल रही है। ये एक ऐसा मंज़र है कि शायद आसमान के नीचे और आप कहीं ये मंज़र नहीं देखेंगे। ब्लू रंग की जैकेटें हैं और ये बड़े बड़े प्लाकार्ड, बड़े बड़े जो बैनर्स लगे हुए हैं। ये लिखा हुआ है कि जंग को बंद किया जाए। फिर यहाँ खिलाफत के मुताल्लिक जो मौजूदा जो खिलाफत कायम है दुनिया में, उनका एक जो मैसेज है वो दुनिया के लिए। फिर आपके सामने ये तस्वीर एक लगी हुई है जिसको बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते। ये वो शख्स हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादयानी, जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के अंदर 1899 में ये दावा किया था कि मैं वही इमाम मेहदी हूँ, मैं वही मसीहा हूँ जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही है। और अल्लाह ताला ने हर मज़हब में ये वादा किया है लोगों से कि एक शख्स आखिरी ज़माने में आएगा वो दुनिया सारी को अब मिल के बैठ के अमन के साथ ज़िंदगी गुजारने। पीछे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ यंग लोग जो हैं जर्मन लोगों के साथ या दूसरे जो कौमियतों के लोग हैं उनके साथ ये गुफ्तगू में यानी डायलॉग चल रहा है। अगर दोनों हर तरफ जब हमारी नज़र जाती है तो आप देखते हैं यंग लोग भी, फिर बाज़ लोग जो हैं वो ये बड़े बड़े बैनर लेके घूम रहे हैं। अब हो क्या रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। हो ये रहा है कि आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर सबसे जो बुनियादी चीज़ है एक मुसलमान के लिए वो अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम पहुँचाना उन लोगों तक जो अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखते या अंबिया कराम पे यकीन नहीं रखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला की तरफ से एक नबी थे और जिसको हम मुसलमान खातमुन नबी के नाम से जानते हैं, यानी वो इमाम वो नबी जिनके ऊपर शरीयत मुकम्मल हो गई, उसके बाद कोई नई शरीयत नहीं आ सकती, यानी कि खातमुन नबीयीन। अब इस चीज़ को दुनिया में उजागर करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि वाहिद एक जमात है दुनिया में जो बगैर किसी फिनेंशियल सपोर्ट के, यानी उनको किसी किस्म की कोई मदद दुनिया में नहीं मिलती, वो ये देखिए ये मैं सारे ये जो हमारे मुरब्बियान हैं जर्मन ज़ुबान में लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो वो इमाम मेहदी आ चुके हैं जिनका दुनिया इंतज़ार कर रही है। और इस्लाम जो है वो अमन पसंद मज़हब है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का फसाद ज़्यादती जो है वो जो हकीकी इस्लाम है वो इस्लाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम था उसकी वो बात कर रहे हैं, जिसको देख के लोग उनको उनका अखलाक देख के मुसलमान हो जाते थे। तो उसकी तबलीग आज यहाँ अहमदिया जमात के ज़रिए चल रही है। अब इसके आगे इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ ये तकरीबन आधा किलोमीटर पैदल जब हम चलेंगे तो यहाँ दोनों तरफ पे बड़े बड़े स्टोर आपको नज़र आएंगे, जिसके अंदर लोग पूरी जर्मनी से ट्रेनों के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए आते हैं। और हफ्ते वाले दिन यहाँ लाखों की तादाद में लोग जो हैं
वो घूमने या सैर करने या ख़रीदारी करने। ये देखें यहाँ भी एक ग्रुप खड़ा है, ये गालबन कोई या फिलिपाइन से हैं या ये कोई कोरियन हैं या जापानी हैं, ये इकट्ठे हैं, ऊपर इन्होंने झंडा भी पकड़ा हुआ है कोई। इसी तरह आपको और भी कई लोग मिलेंगे जो ग्रुपों की शक्ल में या अकेले यहाँ आए हुए हैं। ये हम जब वापस जाएंगे तो आपको फिर इस बाज़ार की भी एक हल्की सी झलक जो है वो दिखा देंगे। ये देखें, ये सामने एक साहिल गैलरी है, बड़ी मशहूर, कुछ साल पहले इसको बनाया गया था। शीशे की बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हैं, और अभी ये जो लोग आप देख रहे हैं ये आहिस्ता 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 कई ज़्यादा तादाद में ये बढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि हफ्ता वाले दिन लोग यहाँ लाखों की तादाद में एक दिन में यहाँ आते हैं और या वो ख़रीदारी करते हैं या वो अपना घूमने फिरने आते हैं शहर के। तो इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए जमात अहमदिया जर्मनी इस तरह मुख्तलिफ़ शहरों में बड़े बड़े जो मालूमाती स्टेज लगा के इन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन इस्लाम है वही आज की दुनिया की बका है, वही अमन का एक दीन है जिसको पे ईमान ला के इस दुनिया की बचत है। अदरवाइज़ ये दुनिया जो है तबाही के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। जंगें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं, और किसी भी वक्त कोई छोटा सा धमाका पूरी दुनिया की तबाही का जो है पेशगामा बन सकता है। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको जो लग दिखाई है, जो मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो कि जिस जगह पे हम जो अहमदी लोग बसते हैं जर्मनी में, वो जो स्टॉल लगा के खड़े हैं, कोई दुनिया में कोई ऐसी मिसाल अगर ये देखें, सऊदी अरब है, बहरीन है, मस्कत, ये इनके पास अल्लाह ताला ने अरबों खरबों का जो माल है, जो सोर्सेज वो दिए हुए हैं, लेकिन उनके पास ये वाली गाइडलाइन उनके पास मौजूद नहीं है कि वो ऐसे ममालिक में आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैला सके। वो किताबें छपवा देते हैं कुरान मजीद और खड़े होके वो बांट देते हैं, लेकिन इस तरह एक एक शख्स के साथ खड़े होके डायलॉग करना कि जब कोई बंदा कोई क्वेश्चन करता है, कोई सवाल करता है, तो उसको तसल्ली बख्श जवाब देना, क्योंकि ये सिर्फ कोई चीज़ रख देनी या फैला देनी ये मानी नहीं रखती। मानी ये रखती है कि जो लोग बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, उनका जो जवाब है वो मिलना चाहिए। अब ये देखें, इस वक्त तकरीबन दर्जनों नौजवान, बुज़ुर्ग और दूसरे यहाँ पे मौजूद हैं जो उस दीन का पैगाम, मैसेज इन लोगों तक पहुँचा रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था। उनका जो मैसेज था कि एक खुदा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुदा के नबी हैं, और उन्होंने अपने अखलाक के साथ लोगों के दिल जीते, और इस्लाम आज जिस जगह पे पहुंचा है उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से था, उनके नमूने की वजह से था। तो आज हम इसको दोबारा यहाँ इस मुल्क में भी उजागर कर रहे हैं, और लाखों की तादाद में लोगों तक इंशाल्लाह ये मैसेज पहुँचेगा। ये हमारे जो दोस्त मुख्तलिफ आए हैं, अपना टाइम निकाल के, हफ्ते का दिन है, लोग फैमिलियों के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन जमात अहमदिया को अल्लाह ताला ने ये एक नुमायाँ चीज़ से नवाज रखा है कि लोग अपना टाइम निकालते हैं और यहाँ आके दीन की खिदमत के लिए देते हैं। तो इनके दोस्तों से कुछ पूछते हैं हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खान साहब, थोड़ा अगर आप बताएं, आप टाइम निकाल के आए हैं, आप यहाँ वक्त दे रहे हैं, तो इसका जो क्या है मकसद क्या है बेसिकली? जी, हमारा जो शुरू से अगर बात करें ना जी, कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान से जो हिजरत कराई है ना जी, उसका जो बेसिक जो रूल है वो यही है जी, कि हमने तो पाकिस्तान में हमें मुश्किलात है तबलीग की, जी, हम इस्लाम का पैगाम नहीं पहुँचा सकते, अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते। जी, अल्लाह ताला ने ऐसे ज़राए पैदा किए हैं जी, कि हिजरत करके हमें यहाँ भिजवाया, और उसका मकसद यही है कि अल्लाह ताला का और पैगाम जो है, इस्लाम का पैगाम है, वो हम यहाँ पे हर आदमी को खुले दिल से उनको पहुँचाएँ। ठीक है। यहाँ किसी किस्म की कोई कैद नहीं है, कोई मना नहीं करता। बिल्कुल। तो ये खुदा का फजल है
और कि हमें ये तौफीक, आज का जो प्रोग्राम है जी वो 9 बजे शुरू हुआ है जी, और 9 बजे हमारा मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि दुनिया में अमन कैसे हो सकता है, हम लोगों को बता रहे हैं। इस वक्त भी मेरे जो नखबार हैं इधर साथ खड़े हैं, हाँ जी, वो बिल्कुल बता रहे हैं उनको बिल्कुल सही। और ये जो अमन का है जमानत है ना, ये जो वक्त का इमाम है, अगर आपने उसको पहचाना है ना जी, तो फिर आपको अमन मिलेगा। बिल्कुल सही है। और वो यही पैगाम देते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले ये जो खबर दी थी अपनी उम्मत को कि ये इमाम महदी ने आना है, और अगर वो मानेंगे नहीं तो फिर लाजमी बात है कि अमन तो यही बात है ना। तो ये हमने बताया है कि वक्त का इमाम आ चुका है, बकायदा फोटो भी है यहाँ पे वक्त की और अलैहिस्सलाम की, और इनको पहचाने आप, इनको देखें कि ये पैगाम आपको क्या दे रहे हैं। पैगाम देते हैं अमन का, गजा में जो इसका जुल्म हो रहा है जी जी, हम उसका भी पैगाम दे रहे हैं। बिल्कुल सही। ये वहदानियत मेन मकसद हमारा यही है जी, आपस में मिलजुल मिल के आपस में प्यार मोहब्बत से जी, जो है वो रहें और एक दूसरे से हकूक़ एक दूसरे की मदद करें, हकूक़-उल-इबाद की तरफ तवज्जो दें। असल पैगाम यही है हमारा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।